स्टूडेंट्स, तो आज हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो एक्सरसाइज चल रही है क्लास 10th की, आज उसकी ये लास्ट वीडियो है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हमारे देखो क्वेश्चन नंबर 23 तक 1 to 23 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारा आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 पे हमारी एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद में एक आपकी ऐच्छिक में आती है, अगर आप चाहें तो उसे कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ना चाहें तो यानी बेस सेम क्वेश्चनों का बिल्कुल यही रहेगा, आपको इसी टाइप से प्रैक्टिस कर लेना। या आर.डी. शर्मा बुक में से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, यानी एक डाइस, समझिए क्वेश्चन की डीपनेस को पकड़ना जरा। एक डाइस जो है उसे 2 बार फेंका जाता है, ठीक है ना, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि जो डाइस जो होगी वो 5, अब देखो सबसे पहले जो मेन इसका पॉइंट है उसे आप समझिए। अगर एक डाइस को 2 बार फेंका जाए, स्टार्ट करते हैं हम, एक डाइस को 2 बार फेंका जाए या 2 डाइस को 1 बार फेंका जाए, जो आपके टोटल चांस होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। यानी कि अगर आप अपने डाइस को, यानी टोटल चांस कितने हो जाएंगे, टोटल चांस हो जाएंगे हमारे 6, एक डाइस में 6 × 6 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 36। समझना, 2 डाइस को 1 बार फेंके या एक डाइस को 2 बार फेंके, आपके जो टोटल नंबर ऑफ चांस होते हैं वो 36 ही होते हैं। ये एक ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग जो है ना, स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं, वो सोचते हैं कि क्वेश्चन को हम ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, एक डाइस को अगर 2 बार फेंका जाएगा, 1 बार फेंकेंगे 2 बार फेंकेंगे, बट ध्यान रखो या 2 डाइस को 1 बार फेंके तो आपके नंबर टोटल ऑफ केस जो होंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे। 36 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर हमारा फर्स्ट क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 जो होना चाहिए वो एक ही तरफ आना चाहिए, दूसरे डाइस पे नहीं आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इसके फेवरेबल चांस क्या हो जाएंगे, हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम चांस क्या हो जाएंगे। पहले हम बना लेते हैं कि चांस क्या हो सकते हैं। देखिए एक तो हो जाएगा हमारा 5 1, देखिए एक तरफ 5 है, दूसरी डाइस पे 5 नहीं आया है, और हमसे क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया है। सेकेंड चांस क्या हो जाएगा, 5 2, थर्ड हो जाएगा 5 3, 5 4, और दूसरी डाइस पे क्या आ जाएगा 5 5, फिर हो जाएगा हमारा 5 6। देखो 6 से ज्यादा तो डाइस पे होते ही नहीं है, तो ये चांस हो गए, ये हमारे फर्स्ट उसके चांस हो गए। अब सेकंड वाले पे क्या चांस हो जाएगा, सेकंड वाले पे हो जाएगा यहां पर 5 जो है, यानी हमें रिप्लेस कर देना है, सेकंड वाले पर 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5, फिर हो जाएगा 2 5, फिर हो जाएगा हमारा 3 5, फिर 4 5, और फिर 5 5, और फिर क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा 5 6। अब आप एक चीज का ध्यान दीजिए, अब हमारे अगर हम यहां से टोटल चांसों को अगर हम काउंट करते हैं तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए हमें करना क्या है। आप अपने टोटल चांसों को देखिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 कितने हो गए, 12 हो गए। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किसी पर एक बार होना चाहिए 5। द 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, यानी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे फेवरेबल चांसेस हो जाएंगे, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे 11। तो यहां से देखिए अब दोनों पर ये 5 है तो इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम इक्वल टू कितने हो जाएंगे 11। अब हमें यहां से क्या करना है, अब हमें अपने 5 की पी, अब हम आगे लिखेंगे पी। अब केस क्या बनेगा, 5 विल कम अप आइदर टाइम, सॉरी टाइम। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारे जो फेवरेबल चांस हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम हमारे क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या हो जाता है, टोटल आउटकम। तो स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम कितने थे 11, टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11/36। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमसे पूछा है कि अगर 5 जो होगा नहीं होगा तो क्या होगा। अगर 5 नहीं आता है तो ये तो हमने निकाल लिया कि एटलीस्ट 1 टाइम 5 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नहीं की अगर हम निकालते हैं तो स्टूडेंट हम जानते हैं क्या करते हैं, नॉट के लिए क्या करते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे 1 में से इसे सिर्फ माइनस कर देंगे। 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम,
तो इसके लिए क्या हो जाता है, 1 में से हम प्रोबेबिलिटी जो होती है जिस भी चीज की हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसे माइनस कर देते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा 1 - 11/36। तो स्टूडेंट क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन कितना हो जाएगा 36 × 1 = 36 - 11। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो गया 36 माइनस क्या हो गया हमारा 11/36 हो गया। तो यहां से अगर हम 36 में से 11 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 25/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा 5 विल नॉट कम आइदर टाइम क्या हो जाएगा हमारा 25/36। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है, द 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस टाइम। तो एटलीस्ट अगर 1 टाइम आ रहा है तो उसका तो हम देख रहे हैं कि 5 द फेवरेबल का इसकी एटलीस्ट 1 टाइम कितना है हमारा 11 आया है, जो कि हम अपने फर्स्ट पार्ट में भी हम कह सकते हैं कि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा P यानी कि 5 विल कम्स अप एट लीस्ट यानी लीस्ट टाइम क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल चांस कितने हैं 11, टोटल चांस कितने हमारे 36। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/36। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 25 फाइनल, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम अपनी एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्या है क्वेश्चन नंबर 25। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर द करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि हमें यहाँ पर 2 आर्गूमेंट दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट हमें बताना है कि कौन सा आर्गूमेंट हमारा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, द 2 कॉइन आर टॉस्ड सिमुलेटरी देयर आर द 1 पॉसिबल ऑफ आउटकम। यानी कि 2 कॉइन जो हैं उन्हें टॉस किया जाता है तो उनके फेवरेबल आउटकम क्या हो सकते हैं, हमें बताना है 2 हेड और 2 टेल। यानी कि दोनों तरफ हेड आएगा दोनों तरफ टेल आएगा, और क्या है 1 ऑफ ईच, यानी कि एक हेड आएगा एक टेल आएगा। यही तो चांस होते हैं, यही होता है। एंड देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम इज प्रोबेबिलिटी 1/3। तो हमें बताना है इन तीनों केसों में प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी, यानी 1/3 आएगी, जो कि हमें देना है। तो स्टूडेंट हमें ये बताना है क्या ये सही है या नहीं है, यानी करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहां से हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए हम यहां से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट कभी कभार मैं थोड़ा सा रनिंग राइटिंग में लिख देता हूं, उसके लिए सॉरी, बट मैं प्रोनाउंस करता रहता हूं, आप उसमें से आप समझ जाइएगा। तो स्टूडेंट यहां पर हम बात करते हैं, अगर हम 2 कॉइनों को टॉस करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे, देखिए या तो दोनों हेड हेड आ जाएंगे, हमारे जो कॉइन्स होंगे उन पे क्या आएगा दोनों तरफ हेड आएगा, या क्या हो जाना है हमारा दोनों तरफ टेल आ जाएगा, यानी फर्स्ट कॉइन पे भी टेल आएगा और सेकंड कॉइन पे भी टेल आ जाएगा। या क्या हो सकता है एक पे टेल आएगा हेड आ जाएगा, या पहले वाले पे टेल की जगह हेड हो जाएगा और दूसरे वाले पे टेल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो हमारे टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, टोटल आउटकम हमारे पास में 4 ही चांस बनते हैं, 4 ही हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब हम तो स्टूडेंट बात करते हैं हमें पॉसिबल, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 2 कॉइन आर टॉस सिमुलेटली देयर आर द 3 पॉसिबल आउटकम क्या दे रखे हैं 2 हेड। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो स्टूडेंट देखिए 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 1 टाइम है, तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1, और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है हमारा 4। भाई टोटल आउटकम कितने हो गए 4 और फेवरेबल आउटकम कितना है 1 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे उसका आंसर कितना हो गया 1/4 जो है वो हमारा आंसर बन गया है। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड चांस की। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था कि सभी का आंसर कितना आना चाहिए 1/3 आना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट केस का आंसर कितना है 1/4। तो यानी पहला तो हो गया हमारा जो इन्होंने केस बताया था गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अच्छा अब दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरे केस से मतलब इस वाले केस की नहीं, दूसरा जो हमें बताया हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड हमें दिया हुआ है कि दोनों टेल आएंगे, द 2 टेल, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 1/3 होनी चाहिए। इसे भी चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, 2
टेल। तो 2 टेल कितने बार आ रहे हैं भाई साहब? 2 टेल का भी फेवरेबल चांस कितना है हमारे पास में? 1 है। और टोटल चांस कितने हैं? 4 हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है ना आपको? फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, यानी कि फेवरेबल आउटकम ऑफ द केस अपॉन टोटल आउटकम। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा हमारे इसका भी आंसर। इसका भी हमारा आंसर कितना आया? 1/4 आया, जबकि हमें अपने क्वेश्चन में क्या बताया गया? 1/3, यानी ये भी इनकरेक्ट है। हो गया। अब नेक्स्ट हमें जो थर्ड जो दिया हुआ है, थर्ड केस की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड में क्या हुआ है? पी। आगे देखते हैं। अब हमें क्या बताया? 1 ऑफ ईच, यानी कि एक हेड आएगा हमारा और एक टेल आएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम, देखो एक हेड एक टेल है, एक हेड एक टेल है, इन दोनों में भी इनके जो फेवरेबल चांस है, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए। और टोटल चांस कितने हैं? टोटल चांस तो हमारे 4 हैं। तो स्टूडेंट यहां पर भी देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन के अंदर, गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, इसके चांस कितने हो गए? तो हमारे पास में इसके चांस कितने हैं? फेवरेबल चांस कितने हैं? 2। और टोटल चांस कितने हैं? 4। डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 1/2। तो स्टूडेंट देखिए इसका भी चांस कितना है? 1/2, यानी तीनों केसों के चांस कितने आ गए हमारे? 1/4। सेकंड वाले केस का जो फर्स्ट क्वेश्चन का दे रखा है उसका भी 1/4 और इसका आ गया 1/2, यानी कि दोनों में से, तीनों में से किसी का भी 1/3 नहीं आया। तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर है वो इनकरेक्ट है, यानी रॉन्ग है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम 25 जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है देखिए, मैं जरा इसे मैं रफ कर लेता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन का हमारा पार्ट जो है उसके अंदर हमें दिया हुआ है, अब एक डाइस से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा बोर्ड पे, तो हम इसे साफ कर लेते हैं, रब कर लेता हूं मैं इसे। स्टूडेंट देखिए हमारा सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट है हमारे लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25 का। इट इज ए डाइस इज थ्रोन, देयर आर द 2 पॉसिबल आउटकम। तो क्या है हमारे, देखिए अगर कोई डाइस फेंकी जाती है तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे भाई? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, क्योंकि एक डाइस है। डाइस कितनी है? एक है। तो स्टूडेंट टोटल चांस कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। देखिए एक पे एक हो सकता है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। अब हमें अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द 2 नंबर। अब हमें क्या दे रखा है? देखिए कि क्या आ सकता है, कि क्या चांस है कि ओड नंबर आ जाए, क्या चांस है कि इवन नंबर आ जाए। तो हमें इनका बताना है, हमें इनकी जो है प्रोबेबिलिटी कितनी बनानी है। प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/2, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें दिया हुआ है। यहां पर आंसर कितना दिया हुआ है? दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है। अब हमें यह चेक करके बताना है क्या आंसर 1/2 ही आएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है ओड नंबर की? possibility of getting odd नंबर। अब देखिए ओड नंबर कौन से होंगे? तो इसके अंदर स्टूडेंट ओड नंबर कौन कौन से होंगे? 1 जो है वो हमारा ओड नंबर है, 3 है ओड नंबर, और क्या है? 5 है ओड नंबर। तो देखिए ओड नंबर के फेवरेबल चांस कितने हो गए? 1 2 3। तो यहां से क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओड नंबर क्या हो जाएगी हमारी? तो स्टूडेंट इसके फेवरेबल चांस कितने हो गए? 3, क्योंकि नंबर कितने हैं? 1 3 5, तीनों ही क्या है? ऑड नंबर है। और टोटल चांस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट एक डाइस के अंदर जो टोटल चांस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 1/2। और देखिए तो हमारा पॉसिबल ऑफ गेटिंग ऑड नंबर के जो चांस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी आई हमारी? 1/2। अब देखिए हमें आंसर में क्या दिया था? आंसर में दे रखा था क्या इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। तो देखिए क्वेश्चन हमें अपने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 होगी, और हमारा भी आंसर 1/2 आए, यानी कि इसका केस जो है ये ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो था, इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसका तो गलत था, पर इसका क्या है? करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट हमने इसका देख लिया कि हमें ऑड नंबर की निकालनी है, और हमें क्या निकालना है? इवन नंबर की भी निकालनी है। तो यहां पर देख लेते हैं। अब देख लेते हैं तो स्टूडेंट इसमें इवन नंबर कौन कौन से होंगे? तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6 कौन से होंगे? इवन नंबर कौन कौन से होंगे हमारे? 2 4 6। तो अब यहां से कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे? 2 4 6, यानी कि 3। भाई नंबर कितने होंगे? 1 2 3 और देखिए टोटल चांस तो हमारे वही रहेंगे। डाइस में कितने होंगे? 6 होंगे। तो टोटल चांस कितने होंगे? 6
डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 1/2। तो देखिए स्टूडेंट दोनों का ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर की कितनी आई है प्रोबेबिलिटी 1/2 और ऑड नंबर की भी कितनी आई थी 1/2। और हमें अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें यह बताना था क्या इनकी गेटिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही आएगी। तो हाँ जी सुन लीजिए बिल्कुल 1/2 ही आएगी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर करेक्ट है, वो हमें आंसर बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी जो एक्सरसाइज है वो आपकी 10th क्लास की पूरी हो चुकी है। कुछ समय बाद में प्रोबेबिलिटी की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी की बनाऊंगा, आप उसे भी देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ये आपके नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगी। तो जब तक स्टूडेंट्स वीडियो को देखते रहें, अपना रिवीजन करते रहें, RD शर्मा बुक में से क्वेश्चनों को लेकर उनसे रिवीजन करते रहिएगा। तो स्टूडेंट जब तक आप वीडियो को देखें और अपना रिवीजन करें। जय हिंद।